नमस्कार मित्रों। अभी मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की चुनावी अपडेट के साथ। और इस वक्त जो सबसे ताज़ा अपडेट है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक ने अपनी पार्टी छोड़ दी है। और इस बार ये इस्तीफा चूंकि विधायक ने दिया है, इसलिए इन्होंने पार्टी को चिट्ठी लिखी है। और जो चिट्ठी लिखी गई है पार्टी को, उसमें साफ तौर पे वही इल्जाम लगाए गए हैं जो इल्जाम स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए थे, वही इल्जाम दारा सिंह चौहान ने लगाए थे। और इन्होंने डॉक्टर मुकेश वर्मा है ये, और इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मैं दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और न ही उन्हें उचित सम्मान दिया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा ही दलितों, पिछड़ों, किसानों व बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की भी घोर उपेक्षा की गई। तो इस तरह के आरोप के साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के योगी सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। और आज एक विधायक ने एक इस्तीफा दिया है, डॉक्टर मुकेश वर्मा। और इस इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी में ये जो सिलसिले चल रहे हैं, इस्तीफों का सिलसिला जो चल रहा है वो आगे बढ़ गया है। और इस बीच आज प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में 125 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। और 125 उम्मीदवारों की सूची में कुछ ऐसे नाम हैं जो पिछले दिनों चर्चा में रहे थे। जैसे आपको याद होगा, पंचायत चुनावों में एक महिला के साथ चिरहरण हुआ था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों में काफी तीखी प्रतिक्रिया रही। विपक्षी दल के नेता सरकार पर काफी हमलावर रहे। अखिलेश यादव हो, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर हो, उस चिरहरण की बात होती रही है। तो उस महिला को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। इसके अलावा जो सीएए एनआरसी में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें एक जो महिला थी उनको भी टिकट दिया है प्रियंका गांधी ने। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। ये खास तौर पे इस बार जो कांग्रेस ने अपनी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी लड़ाई को आगे बढ़ाया है और जिसमें खास तौर पर महिलाओं को तवज्जो दी है, और एक जो तरीका है इस तरह के अपने चुनाव में अपने अपने मुद्दों को रखने का, वो भी एक नया है। कांग्रेस इस मुद्दे के साथ, इस तौर तरीके के साथ कितना आगे बढ़ेगी, ये सवाल है। क्योंकि संगठनिक ढांचा उसके बारे में कहा जाता है कि उसका उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए, या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जो चुनाव में है। तो इस तरह के मुकाबले में कांग्रेस कहाँ रहेगी, कहाँ खड़ी रहेगी, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूर है कि प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस ने अपने मुद्दों को आगे रखने के लिए जो तरीका चुना है वो नया है और वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप देखिए ये वीडियो और तय कीजिए कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो कितने अहम हैं और क्या मुद्दे हैं। हम माखी के रहने वाले हैं, उन्नाव जिला के। हम रेप पीड़िता की माँ हूँ। आओ, मेरे पति के साथ मारकूट किया था सर। हम घर से खींचते हुए मारते हुए ले गए सर। ये अपने नीम के पेड़ में बांध करके उनके बहुत तरह से मारा सर। अरे अपने पापा का मुंह तो देखते, हमारे पापा तो चले गए। ये नौकरी का झांसा देके सर, तो लड़की को मेरे फिर बाद के किडनैप करा लिया सर। इस सरकार में हम लोगों को कहीं सुना नहीं गया। 17 जुलाई 2019 को वहाँ पे दिन में एक जगह जुटते हैं और जुटते ही कोई बात विचार नहीं हो पाता। इसके बावजूद तुरंत गोली मारना शुरू करते हैं। 5-6 लोगों की तुरंत वहाँ पे मौत हो गई। उस पे हमको भी लगा था यहाँ पर, तो हम तो बच गए। जैसे ही मैंने ये चीज़ कही है कि लिखित में मुझे आर्डर दिया जाए, तो वो तुरंत ही मेरे ऊपर से मारपीट होने, लात, जूते, घूंसे, इतनी बर्बरता हुई है। उसके बाद बस में ले जाकर के मुझे इस तरीके से पीटा है जैसे जानवरों के साथ भी कोई सलूक नहीं करता है। ऐसा थोड़ी है यार।
निषाद समाज के लिए नाव एक पूजनीय चीज़ है। हमारे निषाद समाज के लोगों के साथ बसवार गांव में जिस प्रकार से उन पर बर्बरता हुई पुलिस कर्मचारियों के द्वारा उनकी नाव तोड़ दी गई। महिलाओं ने बताया कि जिस प्रकार से पुलिस ने उनको बर्बरता से मारा है, उनको पीटा, उनकी नावें तोड़ दी, जला दी। योगी आदित्यनाथ जी को लगता क्या है कि वो हम पे मुकदमे लगाएंगे, हमें जेल भेजेंगे, सरेआम चौराहों पे हमारी होर्डिंगें लटकाएंगे और हम डर जाएंगे? मुझे आशंका थी कि मैं नामांकन भरने जाऊंगी तो भाजपा के गुंडे मुझसे बदतमीजी करेंगे और मुझे मार भी सकते हैं। चार तिरही परी हैं सर। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मेरी देवरानी भी ख़त्म हो गई, एक्सीडेंट करा के सेंगर ने ख़त्म करा दिया सर। हम बहुत सर मुसीबत झेल रहे हैं। इतनी मुसीबत सर कोई नहीं झेलेगा जितनी मुसीबत झेल रहे हैं सर। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं नहीं लड़ूंगी तो और कौन लड़ेगा? हम आप चुनाव लड़ेंगे। मैं तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिला के चलूंगी। उनके लिए संघर्ष किया है और करती रहूंगी। आज सत्ता केवल डरता कांग्रेस पार्टी। न्याय मिलना चाहिए। हम लड़ेंगे। उनका हाथ रहेगा, मेरा जीत रहेगा।